નીચે નીચે હતી હો બે ત્રણ બુક સાયન્સ ને. ઉપર હું તને મદદ કરું. कुलपतिवर्याः इदानीम् आरम्भः भवेत् वा? अन्ये भवेत् कारणं समयस्य रक्षणं करणीयम्। समयस्य रक्षणं कर्तव्यम्। अतः 12 जनाः एतावता आगताः सन्ति। 12सु तु वयम् आवां द्वौ अपि। एवम् एवम्। अतः 10 जनाः सन्ति। भवेत् कारणं पुनः समयः तु गमिष्यति, समयेन समापनीयमपि। जी जी, समयेन समापनीयम् तत्। अस्तु तर्हि पूर्वीं गुरुवीं प्रकुर्वन् निजपद कमलान् मेखलां यज्ञसूत्रं बिभ्राणः शिक्षमाणः स नियम निगमां बाणविद्यां वशिष्ठात् कंदर्प श्यामोभिरामो विहित जन मनस्सत्मवासो वसानः पातु श्रीरामचंद्रस्त्वचमथ रुचिराम रौरवी रौरवान् माम। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। आज श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस रामायण एवं व्यक्तित्व विकास
व्याख्यान श्रृंखला में ऑनलाइन प्रोग्राम में व्याख्यान प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सोमनाथ संस्कृत और गोपबंधु मिश्र जी। आप इससे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में बहुत काल तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं और अभी भी आप वहाँ हैं और यहाँ इस विश्वविद्यालय का यह सौभाग्य है कि आप कुलपति के रूप में यहाँ आए हैं। मैं साक्षात माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करते हुए उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज वह अपना रामायण में वर्णित जीवन मूल्य और रामराज की अवधारणा इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय। महोदय भवतां ध्वनिः न श्रूयते। कुलपतिवर्याः इदानीं श्रूयते? इदानीं श्रूयते। कृपया। अस्तु 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 तत् तेन तस्मिन् प्रकरणे मया मङ्गलाचरणं विहितं। श्रूयते? ध्वनिः आगच्छति? श्रूयते, आगच्छति। तत् दृश्यते अपि? एतदपि दृश्यते। अस्तु। तो मैं इससे जो हमारा सप्ताह ऑनलाइन कोर्स है इसमें सभी जो प्रतिभागी हैं इस कोर्स के छात्र हैं उनका स्वागत करता हूं और सीधे इस विषय पर रामायण में वर्णित जीवन मूल्य एवं राम राज्य की अवधारणा इस विषय पर मैं अपनी बात समय को ध्यान में रखते हुए करना चाहता हूँ। यह जो जीवन मूल्य है, जीवन क्या है, इसके बारे में हम सामान्यतः कई तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन देह और देही हम इन दोनों का एक समवाय ही जीवन है ऐसा हम समझ सकते हैं। केवल देह मात्र जीवन नहीं है और देही जो आत्मा है उसके लिए भी कहीं अन्यत्र अवस्थान नहीं है, इसी शरीर में उसका भी अवस्थान है। इसलिए इन दोनों का एक समवाय ही ऐसा जीवन है। और मूल्य क्या है? मूल्य वही है जो मूल को के साथ समानता करें अथवा मूल तत्व की रक्षा करें। जैसे किसी सामान का मूल्य नियमित करते हैं, निर्धारित करते हैं, मूल्य देते हैं और उसके बदले में सामान लेते हैं, तो मूल्य उसके साथ बराबर हैं। 5 रुपये का एक सामान है तो सामान और 5 रुपये दोनों में समानता करने वाला जो प्रसंग है वही मूल्य है। तो मूल के साथ समानता करने वाला अर्थात मूल क्या है? हमारा यह जीवन के साथ जो हमें यात्रा करने के लिए, जीवन के साथ आगे प्रगति करने के लिए, साथ रहने के लिए जो समानता और उसकी रक्षा करके आगे हमें प्रेरित कर सकता है वही मूल्य है। तो ईशोपनिषद में ये 2 बातें कही गई हैं, एक है अविद्या और आत्मा और विद्या, जिसको हम अपरा और परा के नाम से भी जान सकते हैं। देह के लिए अविद्या चाहिए और आत्मा के लिए विद्या चाहिए। विद्या से ही हम अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और केवल विद्या मात्र से अमृतत्व तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विद्या मात्र से अर्थात पराग ज्ञान
परा विद्या जो जीवन तत्व, आत्मा का तत्व, आत्मा का रहस्य से अमृतत्व की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उससे उससे पहले हमें जीवित रहना पड़ता है और स्वस्थ रहना पड़ता है, और वह है अविद्या का विषय। अर्थात जीवन का परम लक्ष्य यद्यपि विद्या है, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति है, तथापि अविद्या अर्थात भौतिक जो ज्ञान हम लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके माध्यम से हम जीवन यात्रा करते हैं, जीविका निर्वाह करते हैं, जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तभी तो स्वस्थ शरीर में ही तो हम साधन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आत्मा की साधना, आत्मा का चिंतन। इसलिए ये अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम अस्ते, हम अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, किंतु वही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति। तो इसके लिए कुछ साधन हमारे पास हैं। ये तो दोनों चाहिए, विद्या और विद्या से, विद्या का दोनों की अपेक्षा है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजों को संरक्षित, संपोषित, संवर्धित और उसका परिपालन करना आवश्यक होता है। वह है बहुत सारे विषय कहे गए हैं। हम रामायण के संदर्भ में बात करते हैं और इसलिए ज्यादा इसी पर ही ध्यान देते हैं। सत्य, धर्म, विद्या, शील, दान, तपस, त्याग, शुचिता, उत्साह, इंद्रिय निग्रह, आर्जव यानी सरलता, गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा आदि, ये हम कुछ जीवन मूल्य के नाम पर उनकी कुछ संज्ञाओं को देख सकते हैं। अब हम सीधे रामायण के प्रसंग में इन तत्वों में से कुछ तत्वों को देखना चाहेंगे। यद्यपि ये विषय बहुत बड़ा है, फिर भी कतिपय उदाहरणों से और कतिपय घटनाक्रम से इसको हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सत्य और धर्म, ये दोनों एक तरह से पर्यायवाची जैसे हैं, फिर भी इसको अलग अलग नाम से अभिहित किया गया है, और कौन बड़ा कौन छोटा इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। दोनों अपेक्षित हैं या दोनों पर्यायवाची हैं, परस्पर परिपूरक हैं। सत्य है तो धर्म है, अधर्म है तो सत्य का पालन करना संभव है। और साक्षात कहा गया है रामायण में, हम अभी जो चर्चा करते हैं श्री वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का संदर्भ ही लेते हैं और उसी में हम इन तत्वों को देखें। तब इन तत्वों को देखें और उसका पालन करके किस प्रकार से वह मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका नाम हम लेते हैं, जिनको हम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन और सीता राम करके जिनकी नाम धुन गाते हैं और जिनके बारे में संपूर्ण विश्व चकित हैं, राम और सारा शास्त्र उसी पर केंद्रित है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, होना चाहिए तो राम आदि की तरह, राम के समान और रावण के समान। क्या भेद है, इस कारण से राम राम है और क्या उनका परिचय है, इन्हीं मूल्यों के कारण राम को, राम का रामत्व सिद्ध है। इन्हीं को हम देखते हैं आज उस विषय को। कहा गया है राम साक्षात विग्रहवान धर्म है। यदि धर्म, जो धर्म एक एब्स्ट्रैक्ट है, सूक्ष्म है, धर्म करके कोई पदार्थ, द्रव्य दृष्टिगोचर या किसी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। अगर धर्म एक रूप लेकर आ जाए, एक नाम लेकर आ जाए, नाम और रूप, हमारा सारा परिचय इस संसार में नाम से, अपने नाम से और रूप से होता है। जैसे मेरा नाम गोप बंधु है और मेरा यह रूप है, दोनों से मेरा परिचय होता है। तो नाम और रूप, इन दोनों से परिचय होता है। तो यदि नाम और रूप लेकर साक्षात धर्म उतर आए तो क्या होंगे, उनका रूप क्या होगा, उनका नाम क्या होगा? उनका रूप होगा जिनका हम वर्णन पाते हैं रामायण में, और जिनका नाम पाते हैं वह है राम। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। जो साधु हैं
और जो सत्य पराक्रम है। ये किसने कहा? मारीच को मृग के रूप में, स्वर्ण मृग के रूप में भेजकर सीता के प्रति लोभ, सीता के मन में लोभ पैदा करने के बाद राम को वहां से हटाना और अनंतर लक्ष्मणों को भी हटाना और सीता को की चोरी करना, इस षड्यंत्र के साथ रहने वाला रावण जब रामारिच को समझा रहा था कि ऐसा मेरे लिए करो, तो उसने कहा कि आप साक्षात राम तो विग्रहवान धर्म है, उनके साथ ऐसा झूठ और ऐसा वो सत्य पराक्रम है, सत्य ही जिनका पराक्रम, सत्य के कारण जिनका परिचय है, सत्य साक्षात सत्य स्वरूप है, उनके साथ ऐसा करेंगे। तो रावण ने कहा कि जितना मैं कह रहा हूं उतना करो, नहीं तो मेरे हाथों अभी मारे जाओ। तो उसने सोचा, अंत में आगे वर्णन है कि मारीच ने सोचा कि अब इसके हाथों से मरने से अच्छा है वह, और ये भगवान के तीर से और इसमें मैं मरूं, और इसलिए अच्छा है कि राम के हाथों मेरा उद्धार हो जाए, यह राक्षस जन्म में मुक्ति मिल जाए बंध से, इसलिए उसने साथ किया। और उसको इतना विचार था, यह किसी ऋषि का कहना नहीं, एक राक्षस का, मारीच राक्षस का कहना। और यहाँ तक देखिए दूसरा उदाहरण मंदोदरी ने कहा युद्ध कांड में, ये जो कांड हमने लिखा है संख्या है अरण्य कांड का 37वें सर्ग का 13वां श्लोक है, और मंदोदरी ने युद्ध कांड के 111वां जो सर्ग है और 13वां श्लोक है, उसमें जब रावण का वध हो जाता है, मंदोदरी कहती है कि यह जो साक्षात राम है, ये रामानुष रूपम आस्थाय विष्णु सत्य पराक्रम, साक्षात विष्णु मनुष्य रूप लेकर आए हैं, तो सत्य पराक्रम है, मंदोदरी की उक्ति। आगे चलते हैं। जाबाली एक ऋषि थे जिन्होंने, इनके साथ राम का संलाप है, और जाबाली उनकी एक तरह से परीक्षा ले रहे थे, नास्तिकता की बात कर रहे थे। वो कर रहे थे कह कस्य जायते बंधु, कौन किसका मित्र है। जाबाली नास्तिकता की बात कर रहे थे। किम आप्यम कस्य केनचित, इससे क्या मिलने वाला है। एको ही जायते जंतु, अकेला कोई आता है इस संसार में, एक एव विनश्यति, अकेला ही जाता है। और ये किसका माता, इसका कौन पिता है। वमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु, मनुष्यों का के पिता माता घर और धन, वसु यानी धन, ये तो ऐसे ही मनुष्य का आते हैं जाते हैं। आवास मात्रं, ये सब आवास है, कुछ ही क्षणों के लिए परिचय है, कुछ ही क्षणों के लिए संसार में आना है। इसका कौन होता है। ये पिता के सत्य को रक्षा करने के लिए ये क्या वनवास करना, यह कैसी मूर्खता है। सज्जनते नात्र सज्जन, जो सज्जन होते हैं इनमें फंसते नहीं हैं, इनसे आकर्षित नहीं होते हैं। किसका कौन पिता है, किसका कौन, सबको यदि पिता माता और सब उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से उनको संतुष्टि मिल जाती, तो फिर आप कोई बाहर जा रहा है, उसको आप श्रद्धा से उसके पास भोजन की उनको भेज देते, तो उनको पाथे नेला नहीं पड़ता। इस प्रकार की बात वह जाबाली जब करते हैं, तो राम का प्रतिवचन देख लीजिए, कहते हैं, देखो देखिए, सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्यम एव ईश्वरः लोके, सत्य ही इस संसार में ईश्वर है। सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सब कुछ सत्य मूल है। सब कुछ कहने का अर्थ है सर्वाणि नाम, ये जो आप देखें सूर्य भी सत्य से आते जाते हैं, उगते हैं डूबते हैं, चंद्र भी उसी तरह से हैं, वायु प्रवाहित होती है उसी सत्य से, और जल भी मेघ बनकर समुद्र से आकर फिर जल बरसता है तो सत्य से। ये सारे भूत नक्षत्र वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब कुछ सत्य मूल हैं, कोई सत्य से रहित नहीं है। सत्य ही मार्ग है, उसी से ही एक ही मार्ग है। देखने के लिए आपको भिन्न 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 रूप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सत्यात् नास्ति परं पदम,
सत्य से कोई दूसरा स्थान है ही नहीं। संसार में सार सत्य का ही राज है, ये समझना चाहिए। इसलिए सत्य की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का मूल धर्म है। सत्य ही धर्म में ही धर्म पर जो धर्म की बात आप करते हैं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, उसका आधार तो सत्य ही है ना। सत्य नहीं रहे धर्म कहाँ प्रतिष्ठित हो पाएगा। नहीं, आप जान लीजिए महर्षि जाबाली, न एवं लोभात न मोहा, लोभात न लोभा न एव न धन एव नैव लोभात, लोभ से, लोभ में पंचमी विभक्ति है, लोभ से नहीं, न मोहा न किसी मोह से, और न च अज्ञानात, अथवा अज्ञान वशतः, मैं छोटा बच्चा अज्ञान हूँ, इससे इसके कारण से भी नहीं। मेरे भीतर कोई तमह अन्वितः, मेरे भीतर कोई अज्ञान अंधकार नहीं। अज्ञान से अंधकार आ जाता है, बोध शक्ति नष्ट हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है, ऐसा मेरा नहीं है। मैं बुद्धि रहित नहीं हूँ, न मेरे पास कोई लोभ व मोह व अज्ञान का अंधकार है, जिसके कारण आपके कहने से सेतुम सत्यस्य भेत्स्यामि, मैं सत्य का सेतु, जो बांध है, सेतु सत्य हमें बांधता है परमात्मा के साथ, संसार की इस पूरी लीला के साथ सत्य हमें सेतु की तरह बांधता है। पिता माता और उसके निमित्त बनते हैं। सत्यस्य भेत्स्यामि, मैं सत्य का सेतु मैं तोड़ूंगा नहीं। भेत्स्यामि न भेत्स्यामि, न लोभ से, न किसी कोई मेरा लोभ नहीं है। मुझे राज सिंहासन चाहिए तो ये चाहिए तो कुछ भी नहीं, न मोह है, न मेरा इस संसार से या किसी राज सिंहासन से किसी से मोह नहीं, न अज्ञान भी है, मुझे जानकारी नहीं है और मैं नादान हूँ, यह भी नहीं। इन कारणों से मैं सत्य की का सेतु तो तोड़ नहीं सकता हूँ। भेत्स्यामि यानी मैं तोड़ूंगा नहीं, विद धातु है, न भेत्स्यामि गुरु हो सत्य प्रतिश्रवः, गुरु के पास, मेरे पिताजी के पास जो सत्य का आश्रय लिया है या सत्य का जो बोध है, उसको मैं वचन देकर आया हूँ, और उसको मैं किसी तरह से, किसी लोभ से, किसी आकर्षण से, आपके कहने से अरे राज सिंहासन मिल रहा था क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा कोई मोह, ऐसा लोभ मेरे लिए कारण नहीं बन सकता है। मैं सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। पिताजी ने जो सत्य किया था उसका पालन अवश्य करूँगा, यह ऐसा भगवान राम स्वयं कहते हैं। ये सत्य और धर्म का जो हम जीवन का यही मूल्य है, इसी की रक्षा करने वाला ही सत्य संध होता है, सत्य पराक्रम होता है, सत्यवान होता है। सत्यवान ये ही की परंपरा में ही तो ये इसमें यही परंपरा है, सत्य की रक्षा करना। तो अगला कहते हैं, देखिए, पिता और माता की वश्यता ही धर्म है। धर्म क्या है? पिता और माता के वश में रहना ही धर्म है। जो उनकी इच्छा है, उनकी अभिलाषा है, उसका पालन करना। जो मन में उन्होंने सोचा, कहा भी नहीं। पिता दशरथ ने ये नहीं कहा कि मैंने सत्य किया था और सत्य का पालन करने हेतु राम तुम वन में जाओ, नहीं कहा। लेकिन जैसे ही पता चला कि उन्होंने सत्य वचन कहा था माता कैकेयी से, और जब कैकेयी ने वह वरदान के रूप में उनके 14 वर्ष वनवास की प्रार्थना की, उसी के पालन करने के लिए तत्काल, जैसे राज सिंहासन कल मिलने वाला था, राज सिंहासन आरूढ़ होने वाले थे, जिस प्रकार की प्रसन्नता थी, इतनी प्रसन्नता से वह वन जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों कहते हैं पिता और माता की के वश में रहना ही तो धर्म है। राम का वचन सीता जी से कहते हैं, देखो, एष धर्मश्च, अयोध्या कांड में है, एष धर्मश्च सुश्रोणी, उत्तम उत्तम कटी को श्रोणी कहते हैं। तो ये सीते, यही धर्म है। क्या?
पितुः मातुश्च, पितुः मातुः अंच, पितुर्मातुश्च वश्यता, पिता और माता के वश में रहना ही धर्म है। आज्ञां च अहं व्यतिक्रम्य अहं जीवितुम् उत्सहे, उनकी आज्ञा का व्यतिक्रम करके, आज्ञां च अहं व्यतिक्रम्य, उसको न मानकर, उसका अतिक्रमण करके, न अहम जीवितुम उत्सहे, मैं जीवित नहीं रहना चाहूंगा इस संसार में। पिता की आज्ञा, पिता के सत्य का उल्लंघन करके मुझे जीवित रहने का कोई मोह नहीं। और भी कहते हैं, न सत्यम दानमानो वा यज्ञो वा आप्य आप्तदक्षिणः तथा बलकरा स्थिते तथा सेवा पितुर्मता। सत्य भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, न दान का जो पुण्य है वह भी, न मान सम्मान भी, न यज्ञ है, न यज्ञ में मिलने वाले अब तो दक्षिणा, जो दक्षिणा मिलती है यज्ञ से, तथा बल करहा, ये सभी बलवान तत्व है। जीवन में सत्य महत्वपूर्ण है। दान और मान, यज्ञ और दक्षिणा प्राप्त, दक्षिणा दक्षिणा, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन हे सीते, जितना पितुः सेवा मता, जितनी पिताजी की सेवा जितनी महत्वपूर्ण है, जितनी बलवती है, जितनी शक्तिशाली है, उतनी शक्ति तो किसी में नहीं। न सत्य में है, न दान में है, न मान में, न यज्ञ में, न किसी दक्षिणा के परिमाण में। यह उनकी अपनी अवधारणा है। भगवान राम की अवधारणा यही है कि पिताजी की सेवा करना जितना जितनी शक्तिशाली है, उतनी शक्ति तो किसी की नहीं। स माँ पिता यथा शास्त्री, जान लीजिए सीते, सो वो माँ माने मान मुझे, वह पिता, सह पिता, स का विसर्ग का लोप हुआ है, स मां पिता यथा शास्त्री, वह मेरे पिता जैसा कहेंगे। सत्य धर्म पथ स्थित, मेरे पिताजी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। पूज्य पिता सत्य दशरथ जी जैसा कहेंगे तथा वर्तितुम इच्छामि, ऐसा ही मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और जीवन भी आगे कहा, पीछे कहा ना हम जीवितुम उत्सहे, ये जीवन ही जीवित भी नहीं रहूंगा, जीवन भी झले चले जाए। तथा वर्तितुम इच्छामि, मैं ऐसा ही वर्तन करूंगा, व्यवहार करूंगा, क्योंकि स ही धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। पिता जैसा शासन करें ऐसे उसी को मानना हमारा सनातन धर्म ही कहलाता है। यह हमारे लिए ये जो आदर्शमय वाणी है, वाणी ही नहीं है, यह बोध है, उसका आचरण है। मनसा वचसा कर्मणा, जैसा राम भगवान राम सोचते हैं ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही करते हैं। इसलिए कहा गया है, रामो द्विर नाभिभाषते, राम ने कभी किसी चीज को दो बार तो कहा ही नहीं। रामो द्विर नाभिभाषते, जैसा मन में सोचा ऐसा कहा, वैसा किया, क्योंकि ऐसा धर्म सनातन। महात्माओं का धर्म कहते हैं, मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, मनसि अन्यत वचसि अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। महात्मा वही है जो मन में जैसा है, वाणी में वैसा ही है, कर्म में ठीक वैसा ही है। यही तीनों में समानता जिनकी है वही महात्मा है। और जिनकी तीनों में समानता नहीं है, मन से अन्यत, मन में कुछ सोचते हैं, वाणी में कुछ बोलते हैं और कर्म में कुछ करते हैं, इन ऐसे व्यक्ति दुरात्मा कहलाते हैं। तो हम इसमें समझ सकते हैं हमारे लिए जीवन में क्या मूल्यवान है। समानता लाने का प्रयास करना मन, वाणी और कर्म में। अगला देखें, सरलता। ये कतिपय कुछ ही
जीवन मूल्यों के कुछ ही तत्वों को हमने प्रयास किया इस कम समय में बांधने के लिए। इतनी सरलता देखिए, सरलता कितना बड़ा मूल्य है जीवन में। और साथ साथ करुणा, अनुक्रोश, अनुक्रोश शब्द आता है, करुणा, दया। विश्वामित्र के आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं। आप सभी कथा जानते हैं, मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह प्रसंग खाली कहना जरूरी है कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ से मांग कर ले आते हैं। जब छोटे छोटे थे उसी समय ताटका असुर को, ताटका राक्षसी को मारने के लिए जो अपने आश्रम में यज्ञ का वंश करती थी, ऐसी ताटका, ताटका कदाचित ताड़का कहते हैं, वो ग्रंथ में ताटका शब्द आता है उसको मारने के लिए। तो उसमें जैसे राम और लक्ष्मण तो राजपुत्र हैं और अत्यंत सूक्ष्म कोमल शरीर हैं, सुख साधन में रहने वाले हैं, लेकिन जब वो आश्रम में आते हैं, अब देखिए कैसे कैसे काम वहां रहते हैं। शयानो पर्ण संस्तरे, पर्ण पत्तों से बना हुआ जो बिछोना है उसी में सो रहे हैं आनंद से। और अंत में देखिए उसी में बाल कांड का कथन है, परम प्रीतो, वो बहुत खुश हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। इतना सुख भोग करने के बाद, अर्थात घर में, राज प्रासाद में, अयोध्या नगर में रहने वाले ये छोटे छोटे कोमल शरीर राजपुत्र द्वय सो रहे हैं। पर्ण संस्तरे शयानौ, शयानो यानी सोने वाले, पर्ण पत्ते, पत्तों के संग बिछौने पर सोने वाले दो, एक। दूसरा उसमें भी कभी आलस्य नहीं, कृतं दैवम आहनिकम, ठीक समय पर त्रिसंध्या में संध्या करना। अहन, अहन का अर्थ है दिवस, अहन में अर्थात दिवस में करने वाला जो काम है वह आहनिक है। और दैवम आहनिकम, देव पूजन करना है, स्नान करने के बाद आहनिक कृत्य करना है। वो कृतम करते थे वहां, जितने दिनों तक रहे वहां से फिर वो मिथिला में गए, स्वयंवर में गए। जपेतु परमं जपम, और इतना ही नहीं, जप जप आराधना भी करते थे। तथापि फिर भी इतने इतने वैपरीत्य में, भिन्न स्थान में रहकर भी परम प्रीतौ का काकुत्स्थ है, काकुत्स्थ के वंश में पैदा होने वाले ये दोनों राजपुत्र राम और लक्ष्मण परम प्रीत थे, बहुत खुश थे। एक तो उनकी सरलता का उदाहरण है, जीवन में कितना सरल होना चाहिए, अच्छे से अच्छे स्थान पर रहना चाहिए, हवाई जहाज या आदि आदि का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता होने पर अपने प्रिय परिजनों के साथ जैसी व्यवस्था है, जैसा स्थान है, जैसा साधन है, उसमें भी उतनी ही खुशी आनी चाहिए। ये जीवन में बहुत बड़ा मूल्य है, हमें अपनाना चाहिए। पूर्व में और दूसरा उदाहरण देते हैं, युद्ध कांड में जब रावण मारा गया तब पहली बार संदेश लेकर हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और समाचार देते हैं। और उसी में कहते हैं कि मैंने देखा है ये जो अशोक वन में आपके साथ आसपास चारों तरफ रहने वाली ये जो राक्षसियां आपको बहुत कष्ट पीड़ा दे रही थी, आप आज्ञा दें मैं इनको अभी समाप्त कर दूं, इनका वध करूं। तो उसी संदर्भ में सीता जी पूर्व में पीड़ा देने वाले उन राक्षसियों को मारने के लिए जब बात करते हैं, जब खत्म कर दूं, जब आपको बहुत कष्ट दिया उन्होंने, तो हम सीता जी बोलती हैं देखो ये सब तो नौकरी करती हैं, राजा संश्रय वश्यानाम, ये राजा रावण के आश्रय में रहने वाली इनकी अधीन में वश्य है, अपने अधीन में नहीं थी। पूर्वतीनां पराज्ञया, दूसरे की आज्ञा को पालन करने के लिए विवश थी। जैसा राजा ने कहा वैसा उनका भरण पोषण जीवन तक करना है ना, इसीलिए वो करती थी। विधेयानां च दासीनां, वो विधेय उनका नहीं था, ये दासियों का जो विधेय था, काम था, विधि जो कर रही थी, मुझे कष्ट देना। रावण ऐसा ही निर्देश दिया करता था
इनको तंग करो, इनको समझाओ, इनको तरह तरह का भय आतंक दर्शाओ ताकि वो ये मेरे प्रति मुग्ध हो जाएं। इस तरह से दासियों का जो काम ये उनका नहीं था। राज के आश्रय में रहने के कारण इसलिए हे वानरोत्तम कह कुपेद, इन पर गुस्सा कौन करेगा? ये तो बड़े बहुत बेचालाचार हैं, बेचारियां, बेचारी सब हैं। इनको इनके प्रति कोप कैसे किया जाए? इसलिए इनको मारने की बात मत करो। इतना कष्ट सहकर रहने वाली भी सीता अपने हृदय में कितनी करुणा और दया को रखती है। इन राक्षसियों के बीच में, दांतों के बीच जीभ की तरह इतना समय बिताने के बाद, इतना क्लेश आने के बाद भी उन्होंने अपने हृदय से करुणा को कभी बाहर नहीं। यह एक जीवन का कितना बड़ा बहुत अमूल रत्न है, ये हमें समझ सकते हैं। कुछ उदाहरणों से मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। और सिंगवेरपुर में जब जाते हैं भगवान राम वनवास में, तो गुह से मिलते हैं, गुह से मैत्री करते हैं, दोस्ती करते हैं। और वह कहता है ये फल खा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत सारा, बहुत बहुत प्रसन्न चित्त होकर, बहुत खुश होकर कहता है। जब ये तो कहते हैं देखो हम तो बाहर निकले हैं ऐसे ही, तो व्रत व्रत व्रतचारी हैं, वनचारी हैं, हम तो कुछ खाएंगे नहीं, कहीं खाते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो घोड़े हैं ना, वो तो राजा तब तक आए थे, घोड़ा रथ पर बैठकर आए थे। वो सिंगवेरपुर के बाद उन्होंने रथ छोड़ा, दंडकारण्य को बढ़े तो पैदल गए। अपना जो हमारे घोड़े हैं ना, उनको खिला दीजिए। अश्वानाम खादनेन अहम अर्थी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ हे गुह, मेरे घोड़ों को भोजन करा दीजिए। अश्वानाम खादनेन, उनको भोजन करने से मेरा प्रयोजन है, मैं अर्थी हूँ, मैं प्रयोजन मैं चाहता हूँ। न अन्येन केनचित्, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है आपसे। आपकी मैत्री मुझे बहुत आ गई, बहुत अच्छा, आपने स्वागत किया। एतावता अत्र भवता भविष्यामि सुपूजितः, आप मेरी पूजा करना चाहते हैं ना, मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं, आप बड़े इतने सहृदय हैं। और समझ लीजिए इन घोड़ों को आप खिला देंगे, इन घोड़ों को खिला देंगे। एतावता अत्र भवता भविष्यामि सुपूजितः, इनको खिला देने से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हो जाऊंगा, उत्तम रूप से पूजित हो जाऊंगा। मेरे लिए कोई अपेक्षा इससे भिन्न अपेक्षा है। इससे हम उनके हृदय में, मानव शरीर में रहकर उनके हृदय में इन प्राणियों के प्रति सामान्य जो मूक हैं, जो वाहन हैं, उनको खिलाने के लिए जो बोध है, इससे हम समझ सकते हैं। तो आगे मर्यादा की रक्षा कैसे करते? तो सीता जी कहती हैं सबकी मर्यादा सबकी है। तो भगवान राम के बारे में कहते हैं, राम के 3 अपनी इच्छा से काम ज, यानी अपनी इच्छा, काम यानी इच्छा, इच्छा जन्य 3 व्यसन तो कभी नहीं थे, न होंगे। इतनी गारंटी, इतना निश्चय सीता जी के पास थी था। कहती हैं कि मैं जानती हूँ 3 चीज तो आपके पास कभी नहीं आ सकती है, न कभी आई, न कभी आने वाली है। यह है, एक तो मिथ्या वाक्य, दूसरा परदाराभिगमन, दूसरे की पत्नी से संपर्क रखना, और तीसरा बिना वैर, बिना दुश्मनी, किसी से किसी के ऊपर गुस्सा करना। यह 3 चीजें तो आप नहीं कर सकते हैं, न करते हैं। बड़ा बहुत क्षमताशील और शक्तिशाली होने पर भी अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग न करना, कितनी मर्यादित बात है, इसको हम देख सकते हैं। वो कहती हैं मिथ्या वाक्यम तु परमम तस्मात् गुरुतरा बुभौ, मिथ्या वाक्य तो आप करेंगे नहीं कभी। और उससे भी 2 और बड़ी चीजें हैं, 2 बातें हैं, गुरुतरौ उभौ, और 2 चीजें गुरुतर हैं। वह है परधाराभिगमनम, दूसरे की पत्नी के साथ संपर्क करना, बिना वैरम च रौद्रता, बिना दुश्मनी, बिना शत्रुता, किसी के प्रति द्वेष करना, ये आप करेंगे नहीं। मिथ्या वाक्यं नते भूतम, इतनी गारंटी सीता जी के पास थी।
मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव। हे राघव, हे रघुपति, हे रघुवंशोद्भव, रघुकुलोद्भव, आपका तो मिथ्या वाक्य आपके मुंह से कभी न निकला, न ते भूतम, कभी न निकला, न भविष्यति, न कभी निकलेगा। न निकला इसका तो इसकी तो जानकारी है, लेकिन राम के इस दृढ़ता को, इस मर्यादा को इतना समझ चुकी थी सीता, इस निश्चय के साथ कहती हैं ना भविष्यति, कभी आपके मुख से मिथ्या वाक्य तो निकल नहीं सकता। इतनी बड़ी बात है। और बाद में भी कहती है स्वदार निरतश्चैव, आप अपनी ही पत्नी से निरत हैं, एक ही व्रत आपका है। स्वदार, दारानी पत्नी, दार अर्थ पत्नी है। स्वदार निरतः, अपनी ही पत्नी से ही संपर्क रखना, संबंध रखना। नित्यमेव नृपात्मज, हे नृप के पुत्र, हे मेरे ससुर राजा दशरथ के पुत्र, यही कहने की परंपरा थी। आर्य पुत्र कहते थे, आर्य पुत्र यानी मेरे ससुर जी आर्य हैं, आप उनके पुत्र हैं, तो आर्य पुत्र हुए आप। नृपात्मज, आप राजा के पुत्र हैं, इसलिए आप नृपात्मज हैं। आपका स्वदार निरतश्चैव, अपनी पत्नी से ही संबंध रखना। इतना देखिए। और मंदोदरी ने कैसे कहा रावण के बारे में? मंदोदरी अत्यंत ही बहुत सुशील, उन्नत, अच्छे घर से आई थी और रावण से अत्यंत ही, उनका ज्येष्ठ पत्नी थी, रावण की अनेक पत्नियां थी और उनका बड़ा बहुत ही बहुत नैकट्य था, हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने जब रावण का वध हुआ तो उन्होंने बहुत लंबा 100, आप युद्ध कांड का 111वां सर्ग पढ़िए, बहुत दीर्घ प्रसंग उन्होंने कहा, क्यों आपकी ऐसी दशा हुई, आप इतने, आपको, आपका नाम सुनते ही जब इंद्रादि सारे दिक देव दिक्पाल सभी तरतर कांपते थे, तो आपकी गति ऐसी क्यों हुई? तो कहती हैं कि देखिए आपने मर्यादा का उल्लंघन किया, आप वीर्यमत्त, अपने शक्ति पर इतना घमंड, इतना गर्व, घमंड, अहंकार, इसके चलते आपने नारी चौर्य, इतना छोटा काम किया, क्षुद्र कृत्य, क्षुद्र बहुत छोटा नीच कार्य किया, नारी का को चोरी करना। और नारी का, और अभी उस समय जब आपने हटाया पहले राम को, फिर लक्ष्मणों को भी अपसारित किया, और आप जाकर छद्मवेश में जाकर झूठ बोलकर, दूसरा परिचय देकर ये जो चोरी की, यह, और दूसरा हितकाम सुहृदों का वचन नहीं सुना, आपके भाई ने समझाया, विभीषण ने समझाया और मित्रों ने समझाया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राम जी को लौटा देना चाहिए। राम ने तो कई अवसर आपको दिए लौटाने के लिए, अंत अंत तक अवसर दिया, इतनी आपकी, इतने अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार हो गए, दूत भेज आपके साथ संपर्क स्थापित किया कि कभी आप मान जाएं तो भी स्वीकार थे, जबकि वह इसी अपराध के लिए लड़ाई लड़ सकते थे, फिर भी उन्होंने दूत भेजा कि नहीं, आपने जो अपराध किया उसको हम क्षमा कर देंगे यदि आप सीता को लौटा देते हैं। तो आपने नहीं माना, दो मर्यादाओं का उल्लंघन किया, एक तो नारी चौर्य किया, नारी की चोरी की, दूसरी नारी की चोरी की दूसरी पत्नी, दूसरा अपने हित मित्रों का वचन नहीं सुना। संकट की घड़ी में मित्रों की बात को सुन लेना, मान लेना चाहिए, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों से कहा था यह अनुचित है, अनुचित कार्य छोड़ देना चाहिए। उनकी इसलिए आपकी ऐसी मृत्यु हुई जिसको हम कहते हैं मैथिली कृत लक्षण है। मैथिली सीता के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो आपको कोई कारण नहीं था, आपके पास शक्ति, पराक्रम और बुद्धि, विवेक, पांडित्य किसी की कमी नहीं थी, लेकिन एक अपराध के कारण, क्षुद्र निम्न नीच कृत्य करने से ऐसा। तो मर्यादा का जब उल्लंघन करता है तो उसकी गति रावण की तरह ही होती है, और मर्यादा की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं भगवान राम। दोनों का हम एक ही साथ, एक ही ग्रंथ में दोनों के चरित्रों को ऐसे देख सकते हैं, ज्ञान में, विवेक में, बुद्धि में और पांडित्य में रावण
की कोई तुलना नहीं थी, फिर भी एक कुकृत्य से वह मारा गया। उसी को कहती है नारी चौर्यमिदम क्षुद्रं कृतम, यह जो क्षुद्र काम किया तुमने, आपने, हे रावण मरने के बाद कहती है सुहृदम हित कामानां न श्रुतं वचनं त्वया, आपने हित काम, सुहृदों का, मित्रों का, हित कामानां जो आपका हित चाहते थे उनका भी वचन आपने सुना नहीं। तस्येदं फलम ईदृशम, फलम ईदृशम, ऐसा फल, तस्य इदम, यही आपका फल हुआ कि इस युद्ध भूमि पर, इस धूल में रक्त से सने हुए ऐसे आप पड़े हुए हैं। यह जो दुर्गति हुई, मृत्यु की ऐसी दुर्गति, रावण की ऐसी दुर्गति, रावण जो पराक्रमी था, ऐसी दुर्गति आपको हुई क्योंकि आपने क्षुद्र कृत्य किया, मर्यादा का हनन किया, तो आपकी ऐसी दुर्गति हुई। संसार को समझना चाहिए मर्यादा हनन से कितनी बड़ी दुर्गति हो सकती है, कहने का। और भी कई विचार हैं, फिर भी संक्षेप में ये भी देख लें। भातृ स्नेह, भातृभक्ति, किस प्रकार से राम का स्नेह अपने भाइयों के प्रति और किस प्रकार से अपने अनुजों का की भक्ति उनके प्रति। भातृ स्नेह, अनुजों के लिए स्नेह है और अग्रज के लिए भ्राता की भक्ति। तो इसमें रावण की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम क्या कहते हैं, वो बहुत मार्मिक वर्णन है, आप सब जानते हैं। शक्ति वे इसके कारण कहते हैं कि कैसा, क्यों आया इस यात्रा में, वनवास क्यों किया, और तुम जब नहीं रहोगे मैं कैसे लौटूंगा। बहुत विलाप करते हैं राम, कहते हैं कि मैं युद्धेन, मेरे युद्ध से क्या फायदा है, क्या करना है मुझे, किं प्राणैहि, मेरे से जीवन से क्या तात्पर्य है। युद्ध कार्यं न विद्यते, जब लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े थे उसी समय कहते हैं मेरे जीवन से क्या प्रयोजन है। कितना स्नेह है, जीवन तक समर्पित करने के लिए तैयार हुए राम, सब छोड़ दिया। युद्ध कार्यं न विद्यते, युद्ध कार्य मुझे नहीं करना है। यत्राहं वृत्रां निहतः शैते रणमूर्धनि, रण के मस्तक पर लक्ष्मण ऐसे पड़ा हुआ, निहतः शैते, मूर्छित या मृत लक्ष्मण ऐसे अगर हैं, तो मुझे इस युद्ध से क्या लेना देना है, तो क्या करना है, इस रावण के हनन से, सीता की प्राप्ति से क्या तात्पर्य है, इस जीवन से क्या तात्पर्य। स्नेह की स्नेह का बंधन, भगवान शक्तिशाली सब कुछ होते हुए भी किस प्रकार से लौकिक जीवन में हमें कितना स्नेह से स्नेहित होना चाहिए, स्निग्धजनों के प्रति कितना और लगाव, कितना संबंध अन्य रखना चाहिए, ये हम देख सकते हैं। किन्नु राज्येन दुर्धर्ष लक्ष्मणेन विना मम, जो मेरे शक्तिशाली दुर्धर्ष, जो शक्तिमान लक्ष्मण के बिना इस राज्य से मेरा क्या तात्पर्य है। बिना मम राज्येन किम, इस राज्य से मुझे राज्य मिल जाएगा, लंका में जीत जाऊंगा या अयोध्या को लौट जाऊंगा, इससे क्या लाभ है। इहैव मरणं श्रेयः, मेरा तो मरण यही सा है। न तो बंधु विगर्हणम, बंधु को छोड़ना, बंधु यानी भाई, यहाँ भाई को छोड़कर कहीं रहना और जीवित रहना श्रेयस्कर नहीं। यह एवं मरणं श्रेयः, यह मेरा यही मर जाना ही अच्छा है। इस वर्णन से हम भ्राता जो जीवन में हमारे, हम सांसार जीवन जीते हैं, भाई बंधु कुटुंब पिता माता और छोटे बड़े गुरु शिष्य, ये सबका संबंध लेकर जीते हैं। भारतीय परंपरा में ये जो संबंध का वैशिष्ट्य है, उसको किस प्रकार से हम रामायण के माध्यम से इस जीवन की यात्रा में कितना मूल्य दिया गया है, कितना महत्व दिया गया है, उसको हम समझ सकते हैं। हनुमान से प्रथम भेंट होती है लक्ष्मण की, राम की, किष्किंधा में। तो किष्किंधा कांड में कहते हैं हनुमान से परिचय कैसे, लक्ष्मण परिचय कैसे देते हैं, अपना परिचय कैसे देते हैं, मुझे समझ लीजिए, मैं अहम अस्य अवरः भ्राता, मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरे पास जो खड़े,
मैं उनका दास हूँ। गुणे ही दास्यम उपागतः, मैं इनके गुणों से दास बना उनका, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। गुणैः दास्यम उपागतः, गुणों से मैं दास बन गया, इनका बना हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। कृतज्ञ, ये कैसे हैं भगवान, मेरे पास जो खड़े हैं राम, ये कृतज्ञ हैं, अर्थात अपने पिताजी के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति कृतज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं, बहुत जानते हैं, और कृतज्ञ भी हैं अपने संस्कारों के प्रति। और मैं इन्हीं का छोटा भाई हूँ, यही मेरा परिचय है। लक्ष्मणों नाम नामतः, नाम से मेरा लक्ष्मण है, नाम से मेरा कोई परिचय नहीं है। मेरा परिचय रामानुज होने के कारण है, राम का दास होने के कारण है। कितनी नम्रता है अपने भाई के, अपने अग्रज के प्रति, कितना कितनी श्रद्धा का बोध है, ये हमें देख सकते हैं। रामानुज भरत से जब मिलते हैं, अंत में लौटते हैं युद्ध कांड के अंतिम परिच्छेद में, बड़े समय में, तो उसमें भरत ने लौटाया कि देखिए भरत अद्वितीय थे, अद्वितीय अनुज, वो उसकी चर्चा बहुत है। उसमें ये कहते हैं भगवतः तेजसा सर्वम कृतम, देखिए आपने जो मेरे अग्रज राम, आपने जो मुझे दिया था दायित्व, मैं आपकी पादुका को सिंहासन पर रखकर मैंने जो अपना समय बिताया, और आप क्या शासन चलता था, केवल मैं देखभाल के रूप में, न्यास के रूप में था। अवतः तेजसा, अवतः तेजसा, आपके तेज से सर्वम कृतं दशगुणं मया, जो आपने रखा था राजकोष जैसा था, उसका मैंने 10 गुना बनाया। देखिए भाई के प्रति भक्ति एक स्थान पर है, और भाई के काम को बढ़ाकर उन्हीं की प्रशंसा करना, आपके कारण, मेरे कारण नहीं, अवतः तेजसा, आपके कारण, आपके प्रताप से, सर्वं कृतं दशगुणं मया, मैंने 10 टाइम्स कर दिया, और 10 गुना बनाया राजकोष को आपके तेज से। और मैंने आपसे, आपका वचन था पूजिता मामिका माता, कैकेयी के प्रति, माता कैकेयी के प्रति द्वेष नहीं रखना, कहा था भगवान राम ने जाते जाते, पिता जेते जेते कहा था कि नहीं, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं, ये तो सामान्य है, इसलिए उनके प्रति द्वेष नहीं रखना। तो उन्होंने आज कहा कि आपने कहा था, इसलिए मैंने अपनी मामिका माता, मेरी माता को की पूजा हमने की। और दत्तं राज्यम इदं मम, आपने जो राज्य मुझे दिया इतने दिनों तक, तद ददामि पुनस्तुभ्यम, तुभ्यम पुनः तद ददामि, उस राज्य को आज मैं आपको दे रहा हूँ। यथा त्वम अददाह मम, तुम आपने जैसे मुझे दिया था वैसी की वैसी रख दी चदरिया, कोई मालिन्य नहीं, कोई कालुष्य नहीं, कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई आकर्षण नहीं, जैसा आपने दिया था उसी तरह से आपको त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, मैं तुम्हारी ही, आपकी वस्तु को आप ही को समर्पित कर रहा हूँ। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, इसमें कोई लोभ की का लेश मात्र नहीं, यह हम देख सकते हैं। और हनुमान की बात तो अनंत है, और तुरित बलिधाम है, बहुत बलधाम है, बहुत कुछ है, लेकिन हम एक चीज के कारण के साथ मेरे ख्याल से आज मेरे दूसरे पक्ष को शायद नहीं कह पाऊंगा, और कहने की त्वरा भी नहीं है, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा हूँ इसमें आपका पार्टिसिपेशन कितना है, कितना समझ रहे हैं सारे मेरे विद्यार्थीगण। मैं समझ रहा हूँ कि जो हम इन विषयों को आप जानते होंगे या कम जानते होंगे या दूसरे स्रोत से जानते होंगे, हम फोकस कर रहे हैं वाल्मीकि कृत रामायण के में इन पात्रों के माध्यम से, इन घटनाओं के माध्यम से, इन ज्योतियों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, यह हमारी परंपरा में किस प्रकार से जीवन में क्या क्या विषय हमें ध्यातव्य हैं, क्या रक्षणीय है,
किसका पालन करना चाहिए, किसके पालन करने से हम मर्यादित होंगे, इसका उल्लेख है। हनुमान का एक कथन करके मैं समाप्त करता हूँ। हनुमान आप जानते हैं लंका गए और वहां से सफल होकर आए, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सक्सेसफुल मिशन था उनका, वहां से सफल होकर आए। तो सफलता के 4 सूत्र हैं, इसको ध्यान में रखिए और बड़े काम का है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं प्राय कोट करता रहता हूँ। देखिए उन्होंने, उनके पास 4 चीजें थी। एक है धृति, दृष्टि, मति, दक्षता। ये वो जो लौट रहे थे तब उन्होंने आकाशचारियों ने उन्होंने ये कहा कि देखिए आप तो सफल हुए ना, ये कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है इन 4 चीजों को अगर वो अपनाता है तो। क्या है? यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा, तब जैसा तुम्हारे पास है वानरेंद्र, ये वानर प्रमुख, वानर मुख्य हनुमान, तुम्हारे पास जैसे ये 4 चीजें हैं ना, इसको जो करता है स कर्मसु न सीदति, वह कभी भी विफल नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। सीदति मतलब दुखी होना या विफल होना, काम में कभी विफल नहीं हो। क्या क्रम देखिए, कृपया इसको क्रम को ध्यान में रखिए। धृति ही, दृष्टि ही, मति ही, दाक्ष्यम। धृति यानी धैर्य, दृष्टि यानी लक्ष्य क्या करना है, मति अर्थात बुद्धि, दक्ष यानी दक्षता, एबिलिटी, शक्ति, क्षमता। तो पहला तो धृति है, धैर्य रखना। कितना धैर्य रखा, अब रामायण पढ़ें, सुंदरकांड में कितना धैर्य रखा। और कभी तो हताश हो गए थे कि सीता मिल नहीं रही है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ सफल नहीं हो रहा है, मैं कैसे लौटूं, किस मुंह से लौटूं, क्या करूं, बहुत चिंताग्रस्त हो गए थे बहुत बार। फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा, पहला धैर्य रखा, जबकि वो शक्तिशाली थे, मतुलित बलधाम है, फिर भी धैर्य रखा। एक दूसरा क्या उनके पास था? दृष्टि, क्या करना है, सीता दौत्य करना है, दूत का काम करना है, सीता जी को खबर पहुंचाना है, उनका खबर लेकर लौटना है, यह उनकी पक्की दृष्टि थी। इसलिए कभी विश्राम नहीं किया। मैनाक ने कहा थोड़ा विश्राम तो कर लो बेटा, कहा कि नहीं विश्राम नहीं, लौट के समय देखता हूँ, लौट अभी विश्राम नहीं, इस में काम के बीच में विश्राम नहीं, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए, लक्ष्य उनके पास। तीसरा मति, बुद्धि, बड़े बुद्धिमतान वरिष्ठ, तो बुद्धिमानों के वरिष्ठ हैं। कब लघु रूप लेना, कभी बृहद रूप लेना, कैसे सीता जी के पास पहुंचाना, कैसे समाचार सुनाना, क्या करना, और कैसे असुरों का संहार करना, कैसे करना, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का प्रयोग करना, मति, समयानुसार, स्थानानुसार। जबकि वो जा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं, और शत्रुओं का राज्य है, ना भाषा जानते हैं, ना उनका व्यवहार जानते हैं, ना कुछ भी जानते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर सक्सेसफुल होकर लौटना इतना कठिन था। ना उनको भी जानते हैं जिनसे मिलना, सीता जी का कोई चित्र उनके पास नहीं, ना कोई फोटोग्राफ है, ना कोई कुछ भी है, तो भी उनसे मिलना, उनका परिचय प्राप्त करना, उनके समाचार देना। और जब सीता जी के पास समाचार देने वाले थे तो अचानक उनके पास नहीं गए, चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं सीधे चला जाऊंगा तो सीता भीता भविष्यति, सीता जी समझेंगी कि रावण फिर आ गया कपट वेश में, इसलिए सीधे नहीं गए। पहले कहानी सुनाया, फिर इसे वृक्ष से अंगूठी गिराई, फिर कहानी सुनाई, फिर लघु रूप लिया, फिर बृहद रूप लिया, बहुत मति का कैसा प्रयोग किया। चौथा है दक्षता, वो तो बलवान शक्तिशाली और अतुलित बलधाम थे, फिर भी उन्होंने वो दक्षता अंत में दर्शाई। अंत में कहा, हे रावण दुष्ट, तुम देखो मैं तो राम का दास मात्र हूँ, एक दास में इतनी क्षमता है तो मेरे प्रभु में कितनी क्षमता होगी, इसको आंक लो, अभी भी समय है, समझ जाओ। यह दक्षता उन्होंने पहले नहीं दिखाई, वो पहले जाकर कह सकते थे कि मैं जी, हे रावण दुष्ट, मुझे सीता को लौटाओ, नहीं तो मैं ध्वंस कर दूंगा, नहीं दर्शाया। अर्थात इस क्रम को रखा, धृति, पहला धैर्य, दृष्टि, लक्ष्य, मति यानी बुद्धि, अंत में दक्षता दर्शाए। हम कभी कभी भटक जाते हैं, पहले ही अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना समझदार हूँ, ये हम कभी उसके कारण मार खा जाते हैं। इसलिए ये थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है,
मेरी दृष्टि में धृति ही दृष्टि ही मति ही दाक्ष्यम, इस क्रम से हम अब अगर जीवन में अपनाएं यह इन मूल्यों को, तो कभी भी हमें असफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसी क्रम में उत्साह हो बलवान आर्य, लक्ष्मण कहते हैं राम के प्रति उत्साह। ये अभी अभी एक प्रसंग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कोट किया था, उत्साह बलवान आर्य, उत्साह ही तो बलवान है। नास्ति उत्साह परं बलम, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं। न उत्साह से ही लोकेशु न किंचिदपि विदुर्लभम, की में गलती से दीर्घकार हो गया है, इसको ह्रस्वी पढ़ें। सोत्साह से, जिसके पास उत्साह है, इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं अगला जो मेरा विषय है, आज इसी विषय पर ही एक खंड अर्थात रामायण के अनुसार जीवन मूल्य के कुछ कतिपय विषयों को मैंने रखा। कुछ प्रश्न हो तो आप पूछें, बाकी जो दूसरा विषय है मुझे फिर अवसर मिलेगा, अगर माननीय संयोजक महोदय और ये अवसर देंगे तो फिर राम राज्य की जो कल्पना है इस पर, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़ा विषय है, तो उसको मैं कहूँगा। यदि आपके पास कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप भी पूछ सकते हैं। शायद ये व्यवस्था कैसी है तो आप बता पाएंगे। मैं यही अपने विषय को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय कुलपति श्री। जितने भी हमारे यहाँ प्रतिभागी इस योजना में उपस्थित हैं, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप साक्षात अभी माननीय कुलपति श्री से आप पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा, और 7:30 से तो नहीं। तो किसको कुछ इसमें किसी का आया था कि आपका स्पीच बहुत अच्छी रही, ये हमें दूसरा पार्ट भी के पीपीटी देना। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है। किसी का आया है तो ये कल्पद्रुम साइंटिस्ट हैं, ऐसा लिखा है। इसने लिखा कि ये इसका कृपया व्याख्यानों का रिकॉर्डिंग करें। तो रिकॉर्डिंग भी हम दे सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं, ये पीपीटी आपके पास भेज सकते हैं। पीपीटी मेरी नहीं है, हमने जो संग्रह करके बनाया, पीपीटी दे सकते हैं। और व्याख्यान रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे आइडिया नहीं कि रिकॉर्डिंग कैसे दी जाती है, क्या है रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये पीपीटी के मैटर को दे सकते हैं आपके पास। मैं संयोजक महोदय से कहूँगा कि वो जितना पीपीटी मुझसे कलेक्ट करके आपके पास मेल कर सकते हैं, या जो विषय भी हो, जो सूत्र है कर सकते हैं। हाँ जी सर, कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि वो पीपीटी उनको मिलेगी तो फिर वापस पढ़कर अपना वो प्रश्न हमारे यानी संयोजक के पास में भेजेंगे। और जो परसों यानी बुधवार को हमारा जो छठा व्याख्यान होगा, जैसा आप सभी प्रतिभागी जानते हैं कि वो ट्यूटोरियल का होता है, तो उसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं वो हम उन वक्ताओं तक पहुंचा देते हैं, और वक्ताओं से जो उत्तर मिलेगा और इस कार्यक्रम के संबंध में, इसकी परीक्षा, इसमें उपस्थिति, इसमें आपकी सहभागिता, इसमें जो विषय है, इनके विषय में भी हम जो हमारा परसों जो व्याख्यान होगा ट्यूटोरियल का होगा, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। कल वापस एक नए विषय के साथ में हमारा ये जो व्याख्यान कल भी होगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों में 6 से 7 बजे तक यह व्याख्यान होता है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे यह निवेदन है कि वह अपना जो प्रश्न है वो मुझे ईमेल अथवा व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। तो प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की उपस्थिति अभी आए, भाग लें और जो जिज्ञासा है रखें। ठीक है। और किसने लिखा कि फॉन्ट साइज छोटा है, आप पीपीटी देखेंगे और चलिए बहुत विषय बहुत चले आते हैं, इसलिए बहुत कुछ लिखने का मन करता है, इसलिए कितना स्लाइड बनाएं, और इसलिए स्लाइड छोटा हो गया है। फिर आगे मैं ध्यान रखूंगा अवसर मिलने पर।
जी अवश्य सर, मैं लैपटॉप पर इसको देख पा रहा हूँ। तो लैपटॉप में थोड़ी स्क्रीन साइज बड़ी होती है तो फ़ॉन्ट की समस्या नहीं होती है। मोबाइल में स्क्रीन साइज छोटी होने के कारण वो फ़ॉन्ट साइज की समस्या होती है। हम बड़ा और भी हम अगली बार स्लाइड शो कर देंगे। अब स्लाइड शो करने पर स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता है, ये भी करेंगे। जी जी। जी। तर्हि अत्र अस्माकं पूर्णता भवेत् वा? भवेत् भवेत्। अस्तु। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। और माननीय कुलपति श्री ने अपना जो अमूल्य समय है उसको निकाल कर इस विशिष्ट व्याख्यान को प्रदान किया, और हम बिल्कुल उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस व्याख्यान का जो एक शेष भाग है, जो व्यक्तित्व विकास और जो राम राज्य की अवधारणा, इसका जो व्याख्यान का एक भाग शेष रह गया है, वह जल्दी ही हमें हम सबको प्रदान करके हमें लाभान्वित करेंगे, ऐसी हमसे प्रार्थना भी करते हैं। माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, इस व्याख्यान के लिए आपका हम हृदय से बहुत आभार प्रकट करते हैं, इस कार्यक्रम की पक्ष से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से, और कार्यक्रम के समन्वयक होने के नाते मैं आपका फिर से प्रणाम पूर्वक आपके प्रति अपना कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूँ। अत्रैव पूर्णता मंत्र से हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय सोमनाथ।